क्या चीज रखी है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, इस बात से मुत्तफिक हो? पुष्ट आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर क्या क्या चीज रखी है हुजूर को नहीं मालूम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर क्या चीज रखी है, लेकिन सरकार को मालूम नहीं था। हुजूर को मालूम नहीं था कि पुष्ट पर क्या चीज रखी। स्कैन भेजते हैं तो बिना स्कैन के तू मुझे जवाब मांगने कह रहा है, तो तेरी बात गलत है ना। क्या गलत है? तो मुझे पहले स्कैन दिखाना, बिना स्कैन के तू जवाब दे रहा है मुझसे, तो तेरी बात गलत है। स्कैन भी बता देता हूँ, इबारत में पढ़ दी। हाँ, स्कैन बता पहले मुझे, फिर इबारत पढ़, फिर इंशाल्लाह जवाब ले। हाँ ठीक है, मैं स्कैन दे देता हूँ, उसके बाद स्कैन कब देगा तू? हाँ अभी दे रहा हूँ ना, परेशान क्यों है? हाँ जी, अभी दे रहा हूँ। पहले अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह अलैह का दे। हाँ अल्लामा गुलाम रसूल सैदी तुम्हारे जो अल्लामा है उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। हाँ वो मुहद्दिस मुज्तहिद सब। अच्छा, गुलाम रसूल सैदी मुज्तहिद है? हाँ मुज्तहिद है। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, मुज्तहिद मानता है? किस चीज में मुज्तहिद मानता है? हाँ फिक़ह में मुज्तहिद मानता है कि हदीस की शरह में या कुरान की तफसीर में, किसमें मानता है कि सब में मानता है? तफसीर कुरान हदीस, हाँ कुरान हदीस में मुज्तहिद से इज्तिहाद करते थे लोग भी। इज्तिहाद करते थे। कौन से मसले में इज्तिहाद किया है, जरा मुझे 2-4 मसले। अरे तो पहले स्कैन भेज, भाग मत। हाँ स्कैन भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। जल्दी मैं भागूंगा? लगता मेरे बारे में तो अच्छी तरह जानता नहीं। पढ़ के बता पढ़ के भी सुनाओ? पढ़ के पहले सुना देता हूँ, पहले स्कैन भेज। गाड़ी तो बोल रहा है कि पढ़ के सुना, फिर बोलता है स्कैन भेज। अरे पागल, तो स्कैन भेज के पढ़ के सुनाना। हाँ दोनों स्कैन भी भेजता हूँ, पढ़ के भी। बोलेगा तुझे आता नहीं पढ़ना तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। भेज ये देख, तेरे पर्सनल मैंने मैसेज कर दिया, ये देख, अब उठा लियो। मैं हाँ चल भेज, जल्दी बस भेज रहा हूँ, पढ़ के बताना। देखो तुमने स्कैन किया, ये तस्वीर तुम्हारी है क्या? हाँ बरेलवी टोपी। हाँ मेरी तस्वीर है। हाँ तुम्हारी है? नेमतुल बारी की शरह सही अल बुखारी। नाम क्या है? कौन सी? नेमतुल बारी शरह सही अल बुखारी। हाँ पढ़। शरह सही अल बुखारी। चलो हाँ पढ़ो। पढ़ इबारत पढ़, बात तो पढ़ ना, अभी तो भेज दिया, पढ़ इबारत। अरे यहाँ से पढ़ना। इसका इस्काल की आप इसका जवाब कि आपकी पुष्ट पर नजाकत मुबारक लगी। इसका जवाब ये है इसका जवाब। पढ़ना भी नहीं आता। हाँ पढ़ना पागल। इसका जवाब, इसका इस्काल का जवाब। हाँ पढ़, यहाँ से पढ़। इस्काल कहाँ लिखा है इसमें? अरे पढ़ना भी नहीं आता तुझे, ऐसे ही आया तो मुनाजरा करने? उर्दू पढ़ना नहीं आता? पढ़ क्या लिखा? निशान मारा हुआ। दलील तेरी, मैंने तुझे कहा। अरे पढ़, तो मुझे मालूम है तू डर रहा है। पढ़। अरे घामड़, दलील तेरी मैं पढ़ूंगा? अजीब पागल है। इसकी उर्दू जानी समझ में आ गई, डर रहा है। अच्छा पढ़। खामोश है। अरे खामोश है ना पागल तू। पढ़। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? अरे खामोश तो है ना। हाँ मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, इस बात से पढ़। तो इस इश्काल का जवाब कि आपकी पुष्ट पर नजाकत डाल दी गई थी, तो फिर आपको क्यों नमाज पढ़ते रहे, ये इस बात से पढ़। तो चल जल्दी पढ़। हाँ अरे पढ़ना, आगे क्या है? दलील तेरी और मैं क्यों पढ़ूं? अरे तू मंगाया स्कैन ना, तो पढ़ेगा ना। तो दलील जिसकी पढ़ेगा ना। कि मंगाया नहीं होता तो पढ़ता। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ ना, पूरी बात लिख के कह रहे हैं कि जवाब यह है कि उस वक्त आप सजदा में थे, आपको पता नहीं था कि आपके पुष्ट पर क्या डाला गया है। तो इसमें क्या है? इसमें देखो क्या इस्काल दिखा। इसमें इस्काल यही बता रहे ना कि अल्लाह के रसूल के पुष्ट पर क्या चीज है, वो अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम थी। तो ये मानते हैं, ये अकीदा तुम्हारा है? तो इससे साबित क्या है?
अल्लाह अकबर, देव सांगी उठकी दिमाग। अल्लाह अकबर होता, अल्लाह ही अकबर नहीं। चलो हाँ बता। भागो मत, इससे साबित क्या तूने? अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, इससे तो मुत्तफिक है इस इबारत से, और क्या? अरे तो हो ना, कुरान में बहुत सारी हदीस हो गया ना। अब इस पर मुत्तफिक है, पहले तो इससे साबित क्या हुआ ये तो बोल। साबित नहीं कर, मैं बोला मुत्तफिक है कि नहीं है, गुलाम रसूल सईदी के इज्तिहाद से मुत्तफिक है ना, वो मैं कह रहा हूँ। अरे पागल, उनसे इसकाल का जवाब देते हैं। अच्छा हाँ चलो, इसकाल का जवाब दे तो वही अकीदा फरमाए ना अपना। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अब तो मुझे बता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे, जैसा अल्लामा साहब लिख रहे हैं, तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही कि आपके पाँव मुबारक पर वो मुबारक नजासत भी लगी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, ये देखो मेरे महबूब की क्या शान है। अरे यार यहाँ की बात तो यहाँ वहाँ भटक मत। इसमें तो तुझे खुश होना चाहिए, तू यहाँ पर बेवा औरत का मातम कर रहा है। यार मैं मुत्तफिक है कि नहीं है, बस उसमें खुश मुत्तफिक हूँ मैं। हाँ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। चलो कोई बात नहीं। एक बात और बताओ, ये गुलाम रसूल सईदी ने, सुन लो, गुलाम रसूल सईदी जो है वो बरेलवी मसलक के थे कि नहीं थे? वो उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं, लिखे मैं बरेलवी बोलते। और अगर मैं कहीं दिखा दूं तो बता दे मुझे उनकी इबारत में कहते हैं कि मैं बरेलवी। नहीं तो मान लेगा तो भी अपने आप को बरेलवी मसलक क्या? मैं उनको बरेलवी नहीं मानता। देखो यार, अभी तूने कहा ना कि तो गुलाम रसूल सईदी के मसलक पर है, उनको हक में जानता है, अहले सुन्नत वल जमात में जानता है। तो अगर हमारा मैंने अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किबला भी खुद को कहते हैं कि हम बरेलवी नहीं है, वो वहाँ पर बरेलवी में एक सिटी का नाम है, वहाँ पर। अरे मुनीबुर रहमान को छोड़ यार, गुलाम रसूल सईदी की बात कर रहा हूँ मैं। अबे पागल, उनके ही किताब सुन। अबे पागल, उनके ही किताबें अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान किबला दामत बरकातहुमुल आलिया ने उनके वफात के बाद सारी किताबों की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। आज मंजर आम पर जो मेहनत दिख रही है उनकी किताबों की, जो तो उन्हीं का करम है ये, ताकि उन्होंने उनकी मेहनत को आगे बाकी रखा, मिट्टी में नहीं मिलने दिया उनकी मेहनत को। अल्हम्दुलिल्लाह उससे सारी दुनिया इस्तेफादा करती है, और मुझ जैसे नाचीज को तो बहुत सारा फायदा हुआ इनकी इबारतों से। तो इबारत किसकी है? गुलाम रसूल सईदी की है ना? हाँ, गुलाम मौलाना मुनीबुर रहमान की है। अगर कोई आदमी किसी की इबारत को छाप देता है तो छाप देता है, सुन ना यार, सुन किसी की इबारत को छाप देता है, पैसा लगा के उसको मंजरे आम पर लाता है, तो मुनीबुर रहमान की वो इबारत वो फतवा हो जाएगा या गुलाम रसूल सईदी का ही रहेगा? जैसे तुम्हारे अहमद रजा के जो फतावा रजविया है, उस जमाने में एक का 2 दिन छपी थी, बाकी बाद में मंजरे आम पर आई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बरेली की फतावा है, अहमद रजा तो नहीं है? नाम किसका होगा फतावा का? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह के वफात मुबारक के बाद जो आपकी तसनीफात का जो ठेका लिया था यार, खामोश है ना, तसनीफात के बाद किसने, अरे पहले मुझे किसने पूरी दुनिया में मशहूर किया है? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बोलने तो देना। अगर अपने आप को बरेलवी कहा हो तो तुम कहोगे अपने आप को बरेलवी? बताओ। अगर खुद को बरेलवी कहा है तो पहले मुझे दलील तो दे देना। मैं तो खुद को बरेलवी नहीं कहता हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तुझे फी नगद 10,000 रुपये ईमान दूंगा, इनाम दूंगा। ये बता, गुलाम रसूल सईदी अगर साबित हो जावे कि वो उसने बरेलवी कहा है, तो तुम अपने को बरेलवी कहोगे? ये बताओ। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू मुझे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की किसी तसनीफ से तू मुझे बता दे, उन्होंने लिखा है कि मैं बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। अगर ये साबित हो जाए तो तू अपने को बरेलवी मसलक का बताएगा? खामोश रहे। मैं ऐसा शख्स हूँ जो मैं सहाबा इकराम के बाद मैं हर किसी से इख्तिलाफ रखने का इख्तियार रखता हूँ। अच्छा, तो इतना बड़ा मुस्तहिद है, इतना बड़ा मुस्तहिद, चाहे फिर वो इमाम आजम हो या इमाम मालिक हो।
सुनना, मैं इख्तिलाफ रखने का हक रखता हूँ चाहे इमाम आजम क्यों ना हो, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं इमाम अबू हनीफा इमाम आजम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुराद है? वो बात तब आएगी कि आप कौन से सुन सुन सुन, ये तो बात की है कि आपसे मैं फ्री में इख्तिलाफ रखता हूँ या अकायद में इख्तिलाफ रखता हूँ या किसी भी अमल सालिहीन के तौर पर इख्तिलाफ रखता हूँ। कोई भी इख्तिलाफ हो सकता है, किसी भी सहाबा किराम को छोड़ के मैं हर किसी से इख्तिलाफ राय रखने का इख्तियार रखता हूँ, ठीक है। और सहाबा किराम में भी मैं सुन और सहाबा किराम में भी मैं सुन और सहाबा किराम में भी वो सहाबी का कॉल लूंगा जो बेहतर मुझे ज्यादा लगेगा, क्योंकि सहाबा में बहुत सारे दर्जे है ना। कुछ सहाबा मुकल्लिद थे, कुछ सहाबा को इल्म नहीं था ज्यादा। सहाबा में पता है सहाबा इकराम को ज्यादा इल्म नहीं होता था, वो किसी दूसरे सहाबी की तकलीद करते थे। बहुत सारी बुखारी शरीफ में इसकी मिसाल मौजूद है। देहाती सहाबी होते थे, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर दी, अपने काम पे चले गए। यानी तो अपने को इतना बड़ा समझता है कि सहाबा किराम के किसी भी कौल को ले भी सकता है, छोड़ भी सकता है, ये कह रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी आइम्मा से सहाबा किराम जैसा कि जैसा कि हजरत सुनना, जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक वितर सुनना रे, जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, अरे सुनना रे, अब जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक वितर नमाज, अरे बात तो सुनना मेरी, जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक वितर नमाज पढ़ने के कायल है, ठीक है, वो पढ़ते थे। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से हमें इख्तिलाफ रखते हैं कि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 रकात जो वितर है हम उसको लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ते थे ना, क्योंकि वो उनका इख्तियार था। ये हदीस में वो उनका सुन वो उनका इख्तियार था। साबिर रसूल अपनी तरफ से थोड़ी पढ़ते थे, वो तो हदीस पर। मैं तुझे क्या कह रहा, वो तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों को ले लेने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हदीसों को ले लेने का, कुछ हदीसों को करने का इतना नहीं मालूम। आपको मुझे ये बता कि अरे मैं जा यार, मुझे मालूम है तो यार आफजी है और कोई दूसरा नहीं है मेरा। तो कोई भी समाज मुझे तू बता कि तू मुझे राफजी किस लिहाज से मानता है, और तू अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रज़ियल्लाहु ताला की बात से खुद ही जलील हो गया। साबित भी कुछ कर नहीं पाया, खाली बोलता मुत्तफिक है। अबे गामल क्या मुत्तफिक है? अल्लाह अकबर, तू कह रहा था ना मुत्तफिक है। अरे पागल, मुत्तफिक है। मैं समझना चाहता था ना कि कितना मुत्तफिक है, तो बाद में क्या हुआ, गुलाम रसूल सईदी को भी छोड़ दिया। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, इससे साबित क्या हो ये तो पता चले ना। क्या साबित? क्या इससे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ज्यादा बयान होती है, जो तुम लोगों को हजम नहीं होती, मेरे आका की शान मुबारक। अरे बेवकूफ, मैं ये बात है हमारी ये हो ही नहीं रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक हजम नहीं होती तो मुनाफिक है। जब अल्लाह बता रहा है ए महबूब आप के जिस्म मुबारक के किस हिस्से पर वो चीज लगी है, तो अल्लाह बता रहा है ना, ये तो मेरे सरकार की बहुत बड़ी वो है ये। यानी अल्लाह कह रहा है सुन और तू कह और तुझे तकलीफ हो रही है सुन। अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानता है क्या? इल्म गैब मानता है क्या अल्लाह के रसूल? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म गैब है। अव्वलीन और आखिरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जमी अव्वलीन व आखिरीन की, खाली अव्वलीन व आखिरीन तो हो चुका है, जो होने वाला है। बुखारी शरीफ के 3 तवत्तुर के साथ ये हदीस मौजूद है। जमी अव्वलीन व आखिरीन या सिर्फ अव्वलीन व आखिरीन? क्या जमी अव्वलीन व आखिरीन मान रहा है कि खाली अव्वलीन व आखिरीन मान रहा है? तेरी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। जमी क्या कह रहा है, तो मुझे तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो नेटवर्क में आ जा। हुजूर के लिए इल्म गैब मानता है क्या? इल्म गैब मानता है? इल्म गैब, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इल्म गैब मानता हूँ मैं। मखलूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म गैब है कुल्ली, और जो आपका कुल्ली इल्म गैब का इनकार सुन कुल्ली इल्म गैब से क्या मुराद? हाँ, जवाब दे रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्ली इल्म गैब का जो इनकार करता है, तो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नबुवत विलायत, उनके किताब जो उन्होंने इल्म गैब के बारे में पूरी किताब लिख दी है,
तो उन्होंने उसमें कहा है कि जो कुल्ली इल्म गैब का इनकार करता है हम उसे मुशरिक काफिर नहीं कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये बात तो अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इनामुल बारी की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 435 से कहा है कि अहमद रजा साहब कुल्ली इल्म गैब का वो इकरार करते हैं तो यहाँ पर उनको मुशरिक या काफिर बोला जा सकता है। तो अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं कि नहीं, ना उन पे कुफ्र का फतवा लगेगा ना मुशरिक का फतवा लगेगा। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं तो समझ नहीं आया ऐसा रखने वाला वो कहते हैं कि गुमराह होगा। परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ परेशान तो तू हो रहा है, तू बहुत सारा इल्म में इजाफा कर रहा है मुझसे बात करके। मुझे हुजूर के लिए इल्म गैब तो मानता है, ये मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ, आपके गैब पे इल्म का इतलाक होगा। अच्छा, इल्म का इतलाक होगा। तो तुम्हारा गुलाम रसूल सईदी कहता है शरह सही मुस्लिम में जिल्द कहता है नहीं कहते, मैं कहते हैं सुन अरे सुन ना यार, तेरे अकाबिर को इज्जत से बात कर रहा हूँ, तेरा सुन पहले मेरी बात तो सुनना। गुलाम रसूल सईदी के बारे में अरे मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू पहले मेरी बात तो सुन लेना। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू पहले मेरी बात तो सुन लेना। मैं तेरे अकाबिर सुन अल्लामा नौवी, अल्लामा किरमानी, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमा कराम बतकाज़े बशरियत गैब का इल्म नहीं था। इस मसले में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि अल्लाह ताला अंबिया सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से ज्यादा का इल्म दिया है। लेकिन मुतलक ये कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, दो वजह से दुरुस्त नहीं। अव्वल इसलिए कि यह कौल जाहिर कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान मजीद ने अल्लाह ताला के गैब से मुतलक इल्म गैब की नफी की है। दूसरे इस वजह से मुतलक इल्म का जिक्र किया जाए तो उससे मुराद इल्म बिज़ात होता है। इसलिए यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से वाफर हिस्सा अता फरमाया है, या यूं कहना चाहिए कि अंबिया कराम को बाज उलूम गैबा अता किए गए हैं। अब तो कहता है कुल्ली इल्म गैब, और किसी मखलूक की तरफ मुतलक इल्म गैब की निस्बत करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह किसी को आलिमुल गैब कहना भी सही नहीं है। अफसोस, ये इल्म गैब अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत करना ये सही समझते नहीं है। चल कुरान हदीस से कोई ऐसी दलील दे जिसमें अल्लाह के रसूल की तरफ इल्म गैब की निस्बत की गई है, चल बता। सबसे पहली बात तो तू एक बड़ी मशीन है जो बात सुनता नहीं। दूसरी बात, मैंने तुझे तेरे टोक के बाद बीच में कहा है कि मैं तेरे अकाबिर को इज्जत से नाम ले रहा हूँ, तो तेरा काम भी बनता है कि मैं जिसकी बहुत इज्जत करता हूँ तो उनका नाम मुबारक इज्जत से नहीं बात तो सुन रहे कुरान हदीस इल्म गैब का इतलाक अल्लाह के रसूल पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुरान मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, बात सुनने की अरे सलाहियत तो पैदा कर रहा है, तू बात सुनने की गड़बड़ कर रहा है, कुछ फायदा नहीं। टाइम मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, सुन रहे जाहिल। हाँ बता। तो इल्म गैब पे बात करना चाहता है मुझे, तो तू मुझे टाइमिंग बता दे, इंशाल्लाह फिर वो टाइमिंग पे बात करके आएगा। तो कर रहा हूँ ना, पहले ये रिकॉर्डिंग सुन। अरे जाहिल, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तो फिर मैं कट करके लगाता हूँ, रुक जा फिर। बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग पे बात कर, ठीक है सर। हाँ।